हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वर्किंग ऑफ जेफेट को डिस्कस किया। हमने उस लेक्चर में एन चैनल जेफेट के वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस किया था और उस लेक्चर को हमने पिंच ऑफ वोल्टेज पे लाके रोका था। तो इस लेक्चर में हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज को डिस्कस करेंगे। उस लेक्चर में पिंच ऑफ वोल्टेज को इसलिए डिस्कस किया गया क्योंकि फिर वो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता, फिर आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती। इस वजह से पिंच ऑफ वोल्टेज के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको सर्किट दिख रही है, एक बार सर्किट को रिकॉल कर देते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ये 4 ओहमिक कॉन्टैक्ट्स हैं। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना पार्ट है, ये भी पी टाइप सेमीकंडक्टर से बना पार्ट है और बाकी जो भाग है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। यहाँ पे 2 पीएन जंक्शन हैं जिस वजह से इनके बीच में डिप्लीशन लेयर बन गई है। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे गेट और सोर्स को ज्वाइन कर दिया है क्योंकि VGS 0 वोल्ट्स पे है, VGS 0 वोल्ट पे है, इसलिए सोर्स को हमने ग्राउंडेड कर दिया, सोर्स टर्मिनल को ग्राउंडेड कर दिया गया जिससे VGS 0 वोल्ट्स पे रहेगा। इसके बाद ड्रेन को और सोर्स को ज्वाइन किया गया जहाँ पे VDS, इस ड्रेन और सोर्स को ज्वाइन किया गया तो इसको हमने VDS नाम दिया और इसकी वैल्यू 1 से, इसकी वैल्यू 0 से अधिक है, यानी ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ड्रेन टर्मिनल को हमने पॉजिटिव रखा और सोर्स को नेगेटिव रखा। सोर्स नेगेटिव इसलिए है क्योंकि वो ड्रेन के कंपैरिजन में कम है, इसलिए सोर्स को नेगेटिव कहा जा रहा है। इसलिए ड्रेन पॉजिटिव रखा गया और सोर्स उससे कम पे है, इसलिए सोर्स को नेगेटिव माना गया। फिर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की ओर फ्लो करने लगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के कारण ड्रेन करंट ID बन गई, जिसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ तक की बातें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी थी कि अगर हम VDD का मान बढ़ाते हैं, VDD का मान बढ़ाते हैं तो उसके वजह से जो डिप्लीशन लेयर है वो चौड़ी होती जाएगी और अपर रीजन में ज़्यादा चौड़ी होगी और लोअर रीजन में कम चौड़ी होगी। इसका रीज़न हम लोगों ने पढ़ा था क्योंकि अपर रीजन में रिवर्स बायस अधिक होता है और लोअर रीजन में रिवर्स बायस कंपैरेटिवली कम होता है। इसलिए जहाँ पे रिवर्स बायस अधिक रहेगा वहाँ पे डिप्लीशन लेयर ज़्यादा चौड़ी रहेगी, जहाँ पे रिवर्स बायस कम रहेगा वहाँ डिप्लीशन लेयर कम चौड़ी रहेगी। जहाँ पे रिवर्स बायस अधिक है वहाँ पे डिप्लीशन लेयर अधिक चौड़ी है और जहाँ पे रिवर्स बायस कम है वहाँ डिप्लीशन लेयर कम चौड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। अब हमें पढ़ना है पिंच ऑफ वोल्टेज के बारे में। तो पिंच ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज VDD का वह मान होता है जिस पर जो ये चैनल है वो इतना ज़्यादा नैरो हो जाता है, कि जो ड्रेन करंट है उसका मान कांस्टेंट हो जाए। मतलब कि अगर हम VDD का मान बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इन डिप्लीशन लेयर्स का मान इतना ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा कि वो लगभग पिंच की कंडीशन में आ जाएंगी। पिंच की कंडीशन क्या होती है कि अगर मैं इस अंगूठे को इस उंगली से जोड़ूं तो इसे ही पिंच की कंडीशन कहा जाता है। यानी अगर इसको मैं इस उंगली को मैं एक डिप्लीशन लेयर मान लूं और इस अंगूठे को एक डिप्लीशन लेयर मान लूं, अगर इनको बढ़ाता जाऊं और एक ऐसी कंडीशन आए जब ये दोनों आपस में टच कर जाएँ तो इसी को पिंच की कंडीशन कहते हैं। लेकिन पिंच ऑफ की कंडीशन में भी ये चैनल पूरी तरह से बंद नहीं होता है बल्कि बहुत ही ज़्यादा नैरो हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा संकरा हो जाता है, एकदम से बंद नहीं होता है। अब वो एकदम से बंद क्यों नहीं होता है उसका रीज़न मैं आपको भी आगे समझाऊंगा वीडियो में। पहले देखते हैं कि अगर हम VDD का मान बढ़ाते जाते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा चौड़ी होती जाएगी, ये डिप्लीशन लेयर बहुत ज़्यादा चौड़ी होती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये ऑलमोस्ट ये टच करेंगे, पूरी तरह टच नहीं करेंगे, लगभग टच करेंगे और यहाँ पे बहुत ही चैनल जो है वो संकरा हो जाएगा और यहाँ पर जो चैनल है वो बहुत ही संकरा हो जाएगा। मान लीजिए ये डिप्लीशन लेयर है, जो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई है अपर पार्ट में चौड़ी क्यों होती है आपको पता है, अपर पार्ट में बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई है और इस तरह से, और लोअर पार्ट में उतनी चौड़ी नहीं होती है, लोअर पार्ट में उतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है। तो इस तरह की कंडीशन आ गई जहाँ पे
ये दोनों जो लेयर्स हैं ये ऑलमोस्ट टच करने वाली हैं। तो अब ये एकदम टच इसलिए नहीं करती हैं कि अगर ये दोनों बिल्कुल से टच कर जाएंगी तो करंट का फ्लो रुक जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन में जाना रुक जाएंगे, जिस वजह से ड्रेन करंट आईडी का मान 0 हो जाएगा। और अगर ड्रेन करंट आईडी का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी 0 हो जाएगी। और अगर एन टाइप जो ये एन वाला क्षेत्र है, अगर वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी और गेट पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पी पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी तो रिवर्स बायस खत्म हो जाएगा। और अगर रिवर्स बायस खत्म हो जाएगा तो डिप्लीशन लेयर भी अपने आप ही उसकी जो चौड़ाई है वो कम होने लगेगी, वो नैरो होने लगेगी। तो इस वजह से कभी भी ये पूरी तरह से आपस में टच नहीं करती हैं, ठीक है ना। लेकिन जब भी पिंच ऑफ की कंडीशन आती है तो ये चैनल इतना नैरो हो जाता है कि जो ड्रेन करंट है उसका मान कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर पिंच ऑफ की डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं VDD का वह मान जिस पर ड्रेन करंट ID का मान कांस्टेंट हो जाता है तथा चैनल बहुत ही नैरो हो जाता है, तब इस वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज VP कहते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज VP कहते हैं। यानी VDD का वह मान जिस पर ID का मान कांस्टेंट हो जाता है तथा चैनल बहुत ही नैरो हो जाता है, तब इस वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज VP कहते हैं। इसे VP से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि हम VDD का मान अगर बढ़ाते हैं तो VDD का मान एक निश्चित सीमा के बाद अगर बढ़ाया जाता है तो उस स्थिति में ये जो दोनों डिप्लीशन लेयर्स हैं ये इनकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जिस वजह से चैनल बहुत ही नैरो हो जाता है। और अगर चैनल बहुत ही नैरो हो जाता है तो उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की ओर जा रहे थे, अब इसके पहले तो ज़्यादा मात्रा में जा रहे होंगे क्योंकि चैनल की चौड़ाई ज़्यादा थी, तो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की ओर जा रहे होंगे। लेकिन अगर चैनल की चौड़ाई कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो सोर्स से ड्रेन की ओर जा रहे थे उनकी संख्या में भी कमी आ जाएगी। और अगर उनकी संख्या में कमी आ जाएगी फिर वो एक निश्चित मात्रा में ही सोर्स से ड्रेन की ओर जा पाएंगे। अगर यहाँ पे चौड़ाई बहुत कम हो जाएगी, बहुत ही संकरा हो जाएगा अगर चैनल, तो एक निश्चित मात्रा में ही इलेक्ट्रॉन सोर्स से ड्रेन की ओर जा पाएंगे। और उस स्थिति में जो ड्रेन करंट बनेगी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, लगभग कांस्टेंट हो जाएगी। तो पिंच ऑफ वोल्टेज VDD का वह मान है जिस पर जो चैनल है वो बहुत ही संकरा हो जाता है और ड्रेन करंट का मान ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। अगर इसके लिए एक ग्राफ बनाया जाए, इसके लिए ग्राफ होता है, अगर उसे बनाया जाए इस तरीके से अगर ये ग्राफ बनाया जाए जहाँ पर अगर इस y एक्सिस पे हम ड्रेन करंट ID को दिखा दें और यहाँ पे VDS को दिखा दें, तो जैसे जैसे VDS बढ़ेगा ड्रेन करंट का मान लीनियरली बढ़ता जाता है। ड्रेन करंट का मान लीनियरली बढ़ता जाता है। ड्रेन करंट भी लीनियरली बढ़ रहा है। लेकिन जैसे मान लें कि अगर यहाँ पे इस जगह पे ड्रेन VDS का मान पिंच ऑफ पे पहुँच गया, अगर बढ़ते बढ़ते VDS का मान यहाँ पे पिंच ऑफ पे पहुँच गया, यानी इस स्थिति में पिंच ऑफ की स्थिति आ गई, तो वहीं पे ड्रेन करंट का मान कांस्टेंट हो जाएगा। वहाँ पे ड्रेन करंट का मान फिर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी फिर वो बढ़ेगा नहीं बल्कि उसी पे निश्चित हो जाएगा। और ड्रेन